कृष्ण गोविंद। आज के इस व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने द्वारा लिखा गया एक भजन की 2 लाइन्स से। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। नाम जपते रहो, काम करते रहो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। नाम जपते रहो, काम करते रहो, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। हेलो दोस्तों, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। ये भजन तो मैंने 2 स्टेंजा का बनाया है, पर आप लोगों के साथ 2 ही लाइन शेयर करी हैं। आज के व्लॉग में आप लोग के साथ सूजी के सैंडविच, सूजी का हलवा शेयर करूँगी, साथ में मैनी मोर। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, तो मैंने दोपहर में ही शाम का स्नैक्स बना लिया है, दैट इज़ सूजी का सैंडविच। इसको आप सूजी सैंडविच भी कह सकते हैं। तो मैंने सिंपली जो सूजी है उसका बनाया ढोकला, और उसको फिर मैंने डीमोल्ड कर लिया है, और उसको मैं जो नाइफ़ होता है, ब्रेड कटिंग नाइफ़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी इस तरीके से। ऑन द अदर साइड कुकर में मैंने थोड़े से आलू बॉईल कर लिए हैं, और उनको मैं छील के आलू की स्टफिंग बना लूँगी नॉर्मल जैसी। आप चाहें तो इसमें अनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अनियन वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपली आलू की स्टफिंग बनाऊँगी। सो ऑल्दो आलू बहुत गर्म था, पर बच्चों के आने से पहले मुझे सारा स्नैक्स बना के तैयार करना था, तो मैंने गर्म आलू ही छील लिए थे, और उनको मैंने हल्के से ऑयल में जीरे का तड़का देकर बेसिक मसाले डाल के उसकी स्टफिंग बना ली है। आपको पता होगा मैं अपने खाने में बहुत ही रेयर टू रेयर अनियन गार्लिक का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसमें अनियन गार्लिक डालेंगे तो आपको टेस्ट में अंतर और अच्छा लगेगा, बट मैंने ये सिंपल आलू की बनाई है। थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, ताकि जब हम सैंडविच बनाएंगे तो ये इजीली स्प्रेड हो जाएगी। और यहाँ जो हमने अपना सूजी का ढोकला कट करके रखा था, उसमें हम ये आलू की जो स्टफिंग है उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और दूसरी वाला जो सूजी का हमने कट करके रखा है उसको इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो इस तरीके ये सैंडविच जैसा हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से इसमें स्टफिंग लगा दीजिएगा, और उसके बाद इसको आप कवर कर दीजिएगा दूसरी वाली सूजी के ढोकले से, जो उसको कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, बिल्कुल वीडियो में जैसे आपको दिख रहा है उस तरीके से। अब आप इसको अपनी मनचाही शेप में कट कर लीजिएगा, और इसमें लगा लीजिएगा एक राई का तड़का। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको कैसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बस ये तड़का लगाने के लिए रेडी हो गया है। एक फ्लैट तवा ले लिया है, उसमें डाल लिया है थोड़ा सा घी, उसमें मैंने डाला है राई, और ये जो हमने सैंडविचेस बनाए हैं इनको हम इस पे प्लेस कर देंगे। और उसके अलावा आप चाहें तो इसी तड़के में हरी मिर्च और करी पत्ता भी डाल सकते हैं, पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए सिंपली बस राई डाला है। चारों सैंडविचेस को एक साथ लगा दूँगी, और उसके बाद नीचे की साइड से जब सिक जाएंगे तो इनको मैं फ्लिप करके दोनों ही साइड से सेक लूँगी। ऑल्दो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर आप बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे तो वो बहुत ही पसंद करेंगे इसको। तो मैंने देखो ये फ्लिप करा है, आपको दिख रहा होगा ये कितने अच्छे लग रहे हैं, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बने थे। तो यहाँ पर चारों ही सैंडविच बनके हो गए हैं तैयार। आप चाहें तो इनके साथ हरी चटनी या फिर कोई भी जैसे सौंठ वगैरह होती है, या सिंपली टमाटो केचप से भी इसको आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, और आप इनको लंच बॉक्स में भी बच्चों को रख सकते हैं। एंड अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि आज लड्डू गोपाल जी पूरे 13-14 दिन बाद घर पर आए हैं, क्योंकि एक हमारी इन लॉ साइड में ताई जी हैं, वो एक्सपायर हो गई थी। तो लड्डू गोपाल जी मैंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ पूजा सेवा के लिए भेज दिए थे, और अब 14 दिन हो गए हैं तो वो घर पर आए हैं। तो मैं उनके लिए भोग के लिए बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, जिसमें मैं डालूँगी 1/4 कप घी। तो घी मैंने क्योंकि भगवान जी का भोग प्रॉपर शुद्धता से बनना चाहिए, तो घर का मैंने थोड़ी देर पहले ही घी निकाला है, तो उसी घी में से मैं हलवा बनाऊंगी। तो 1/4 कप घी मैंने पैन में ले लिया है।
और इस घी में अब मैं डाल दूँगी हाफ़ कप सूजी। तो जैसे जैसे मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से हलवा बनाएंगे बनेगा भी टेस्टी और बिल्कुल भी आपका मेज़रमेंट ऊपर नीचे नहीं होगा। तो 1/4 कप घी के लिए हाफ़ कप मैंने सूजी डाली है, यानी जितना घी उससे डबल सूजी। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता है। थोड़ी देर के लिए गैस बंद करेंगे क्योंकि सूजी भुन गई और अब हमको इसमें डालना है पानी। तो पानी हम इसमें डालेंगे 1.5 कप, यानी जितनी सूजी है उसका 3 गुना। उसके बाद गैस को दोबारा से ऑन कर लेंगे और इस पानी को जब तक हम चलाएंगे जब तक कि ये एवोपरेट नहीं हो जाता है। और जब पानी एवोपरेट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी का जो इसमें प्रोपोर्शनेट है वो है, जितनी आपने सूजी ली है उतना ही इसमें चीनी जाएगा, यानी कि हाफ़ कप। तो मैंने बताया ना आपको कितना ईजी मेज़रमेंट है, जितना घी उससे डबल सूजी और उतनी ही चीनी और 3 गुना पानी। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए हलवा बनके हो गया है तैयार। बस थोड़ा सा इसको हम थिकन होने देंगे और फिर भोग लगाएंगे। बच्चों के लिए तो मैंने सूजी के सैंडविच बना लिए हैं और हस्बैंड के लिए मैं पहले ही पराठे सेक के रख दूँगी। और सब्जी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी है, सब्जी भी मैंने बना ली थी। ऑन द अदर साइड हलवा भी बनके हो गया है रेडी। तो चलिए लड्डू गोपाल जी का लगा देते हैं भोग। दोपहर में ही मैंने शाम की सारी कुकिंग कर दी है, ताकि शाम का टाइम बच्चों का होमवर्क या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में जाएगा। करो। हे नटनारा वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नटनारा। कब गेट बंद करो बेटा। आज ना बच्चों ने फटाफट से अपना शाम का नाश्ता वगैरह करा। उसके बाद हम चारों को ही अर्जेंट कहीं जाना था तो हम लोग वहाँ गए। फिर अब शाम का टाइम है, डिनर मैंने पहले ही तैयार कर दिया था। तो यहाँ मैं बच्चों का होमवर्क वगैरह पूछ रही हूँ या पूरे दिन का रूटीन समझ लो वो पूछ रही हूँ, साथ में उनके संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। लिविंग रूम में जो एक नया चेंज हमने किया था और मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो वो लुक में कुछ इस तरीके का लग रहा है। आप लोग बताइएगा आपको ये ग्रीन कलर की चेयर्स लिविंग रूम में कैसी लगी। रात को किचन पूरी वाइंड अप कर दी है और सुबह के लिए मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बीन्स की सब्जी। बच्चों को सुलाने ऊपर लाई थी और बच्चों को सुलाने से पहले मैं अपने फेस को यूज़ली क्लीन करती हूँ रात में और फिर मैं लगाती हूँ ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन में मैंने थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लिया है, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है, तो हाथों पर और फेस पर लगा लेती हूँ। पिछले 1-2 महीने से स्टार्ट किया और जिसके कि मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लास्ट में मैं दिखा रही थी, मैंने घर में ही इडली डोसा बैटर बनाया था जो कि बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया, आपको आवाज़ से सुनाई दे रहा होगा। और देखिए ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ था और जैसे जैसे मैंने चलाया ये आधा हो गया, यानी कि ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है।